आमद सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रदा खान फादले बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज हैं। अरीज़ा यूँ पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर। शेर आप सुने और समझने की कोशिश करें। मैं कोशिश के लिए कह सकता हूं, समझना ना समझना ये तो साहिबे इल्म ही इसका फैसला कर सकता है। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत के चलने की कैफियत ये थी, सहाबा को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसीने की खुशबुओं से सहाबी रास्ते का चुनाव कर लेते थे, रास्ता इख्तियार कर लेते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। और चमने तैबा है वो बाग, तशबीह देखें, चमने तैबा है वो बाग कि मुर्गे सिदरा, चमने तैबा है वो बाग कि मुर्गे सिदरा। अमा बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और उनके जलवे की तजल्ली जो कमर ने देखी, उनके जलवे की तजल्ली जो कमर ने देखी। अमा रह गया बोसा वो नक्शे कफे पा होकर, सुभान अल्लाह। रह गया बोसा वो नक्शे कफे पा होकर। हजरात, बलागत के उस आला मेयार पर आला हजरत सरकार ने प्यारे मुस्तफ़ा के बारगाहे करम में जो नजराने मोहब्बत पेश की है, आप जितना समझना चाहें, जहां तक समझना चाहें, आखिरी हद तक अगर कुरान पाक की आयतों को, उनके मफाहिम को आप समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा जिस उलूमे कुरान से पूरी दुनिया को मुनव्वर किया गया, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस नूरानियत का जो सदका है, पूरी दुनिया को जो मिला है, उलूमे कुरान है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मते मोहम्मदिया के इन शहजादों के दिलों में कुरान पाक और उलूमे कुरान को जो नक्श फरमाया है, उसकी कैफियत यह है कि इस इल्म को रखने वाला बंदा दुनिया में कहीं बरे इतना पावरफुल होता है जिसके ताकत और कुव्वत का कोई जवाब नहीं, जिसके पावर का कोई जवाब नहीं। अपने आप को लोग कहने वाले सुपर पावर कहा करें, अपने आप को कहने वाले ताकतवर कहा करें, लेकिन हम किसी और किताब से पूछने की जरूरत महसूस नहीं करते। सैयद साहब किबला जलवा बार हैं, अल्लामा साहब किबला और दीगर उलमा अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। मैं सबकी दुआओं का सहारा लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके दिल में अल्लाह के मुक़द्दस कलाम के उलूम मोजज़न होते हैं, उसके पास पावर कितना होता है। एक इशारा, मैं लतीफ इशारा देना चाहता हूं, और लतीफ इशारे को शय लतीफ से समझना होगा, जिसको इमाम गज़ाली सरकार फरमाते हैं, अल-अक़्लु लतीफ़तुन रब्बानिया मरकज़ुहा अल-क़ल्ब व शुआउहा फ़ि दिमाग। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और उसी को मफ़हूम को आला हज़रत सरकार ने कहीं पर ला करके अपने शेर में रखा है। अमा फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। दिल को जो अक्ल दे खुदा, अक्ल को अक्ल नहीं कहा, अक्ल को अक्ल ना कहा, दिल को जो अक्ल दे खुदा। इमाम गज़ाली सरकार फरमाते हैं, अल-अक़्लु लतीफ़तुन रब्बानिया मरकज़ुहा अल-क़ल्ब। अक्ल एक ऐसे लतीफ शय का नाम है, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई आता, ऐसे लतीफ शय का नाम है जिसका मरकज दिल है। जब उस दिल की कैफियत अपने निहा खाने में आप झांक करके देखें तो आपको पता चलेगा वो कैफियत क्या है उलूम मुस्तफ़ा की, कुरान के उलूम की कैफियत क्या है। अक्ल उस शय लतीफ का नाम है जिसका मरकज दिल है और जिसकी शुआएं दिमाग में है। जब शुआओं का यह आलम है कि लोग अपने अपने फिक्र की रफ्तार को ना मालूम कहां से कहां तक पहुंचाते हैं, कोई आसमानों तक अपनी बुलंदियों का कायल है, कोई ना मालूम कहां तक उससे भी आगे परवाज करता हुआ जाता है, लेकिन आला हज़रत
सरकार फरमाते हैं तेरे अक्ल की बुलंदी ये नहीं कि तू अपने फिक्र की दहलीज पर बैठ करके तू आसमानों की सैर करे, बल्कि तेरे अक्ल की महराज ये है कि प्यारे मुस्तफा के दरे अनवर का तू बोसा दे ले, तेरा अक्ल मुकम्मल होता हुआ चला जाए। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से चाहे क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कुरान पाक कितने लोग पढ़ते हैं, हाथ उठा करके बताएं। ये बहुत बड़ी कमी है दोस्त। ये मोबाइल जब से आया तब से तो हम लोग छोड़ ही दिया कुरान पाक को। पहले कभी कभी ऐसा होता था कि वालिदैन या माँ बाप या बाप दादा या खानदान में किसी का इंतकाल होता था, कभी कभी कुछ लोग उठा लेते थे, अब वो भी नहीं उठाते। जेब से नोट निकालते हैं और अब वक्त के आलिम दीन को, वक्त के इमाम साहब को नजराना देते, हजरत आप अपने बच्चों को पढ़ा दीजिएगा। हमारे कंधे से वो जिम्मेदारी साकित है, हमने ना जाना। कुरान पाक इसलिए नहीं आता कि आप अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया था कि आप अपने सिर्फ अपने जाने वालों के इसाले सवाब की खातिर उसे पढ़ो, नहीं। कुरान किताबे हिदायत है। कुरान क्या है? किताबे हिदायत। सुबह कैसे गुजारनी है कुरान से पूछो, और अगर ना समझ पाओ तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी पाक के तुरफे को देखो। प्यारे आका ने दिन को कैसे गुजारा, सुबह कैसे गुजारी, शाम कैसे, कैफियत देखें। अब जरा देखें, मफहूम आए। आपने अगर कुरान पाक की तिलावत की होगी, उसके मफाहिम की तरफ जरा बराबर ख्याल किया होगा। दरबार सुलेमानी है, एक वाक़या लतीफ इशारे की तरफ इशारा कर रहा हूं। दरबार सुलेमानी है, हुदहुद गायब है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमूदा फरमान के मुताबिक कुरान पाक की जो आयत करीमा है और उसकी तशरीह व तफसीर में चाहे जिस मुफस्सिर को आप उठा करके देखें, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा उसके हमजिनसों से कि कहाँ है हुदहुद, का बड़ी देर से गायब है, का वापस आए तो बताना, मैं उसको जज़रत तौबीक करूंगा। वापस पलट करके आया, पूछा कहाँ था, का हुजूर एक खबर लेकर के आया हूं जिससे आप महवे हैरत में होंगे। पूछा कौन सी खबर है, बताओ। का मैंने देखा मुल्क यमन में शहर सबा में एक खातून है जो जिसकी मिल्कियत के पूरे अतराफो जवानीब सरसब्दो शादाब है। उसके यानी उस शहर सबा के अहवालो कैफियत को और उसके नज़ारे को, जो उसकी आंखों में मनाजिर थे, तस्वीरें थे, उसको बयान किया। और बयान करने के बाद का एक बहुत खूबसूरत औरत है जो मिल्कियत के, जो मालिक है वहां के और जो वहां पर मिल्कियत कर रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मेरा खत लेकर के जाओ और उसे इस्लाम की दावत दो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मोहर के साथ भेजा। भेजने के बाद हुदूद गया, अपने एतबार से जरोके से जाने के बाद बिल्कीस के सिरहाने रखा और वापस पलट करके आया। बिल्कीस उठी, अपने दरबारों से पूछा ये खत कौन लेकर के आया। किसी को पता ही नहीं कि वो आया कहाँ से। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बहुत लतीफ़ इशारा, बहुत संजीदगी से आप तमामी हजरात के सामने मैं रखना चाहता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो भेजा था वो पाई। मुशीरों मुजीरों से मशवरा किया, मुशीरों से वजीरों से बताओ अब करना क्या चाहिए। जो ख़त इतने पुरअसरार तरीक़े से मुझ तक पहुँचा सकता है उसे पावर कितनी दी गई होगी, उसके ताकत का आलम क्या होगा। लिहाजा उस तक चलना चाहिए। अगर बुलावा आया है तो चलना चाहिए, उसके बातों को देखना चाहिए, मानना चाहिए, कुछ कबूल करना चाहिए। मशवरा दिया वजीरों ने कि ठीक है चलो। वो चलने लगी, तब हुदहुद ने आकर के बताया हुजूर वो आ रही है। तो आपने फरमाया कि मैं अपने तख्त पर तो बिल्कीस को बिठा नहीं सकता क्योंकि वो खातून है, बिठा नहीं सकता। उसके लिए कौन सा तख्त मुनासिब रहेगा। वजीरों ने मशवरा दिया हुजूर कोई दूसरा तख्त नहीं, बल्कि हुदहुद ने बताया ही था कि उसका तख्त बहुत खूबसूरत है, लालो याकूत, जबरजद, हीरे जवाहरात, सारी चीजों से मुरस्सा उसका तख्त है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई को 30 बाई 60, 40 बाई 60 कुछ बरवायत इख्तलाफ रवायत बयान किया गया। का जब इतना खूबसूरत उसका तख्त है तो उसी को मंगा लिया जाए। काहे मजमे में बैठने वालों, कोई है तुम में से जो बिल्कीस के तख्त को मुझ तक लाए। इस रवायत तक, इस कुरान पाक के नुक्ते की तरफ कभी आपका ध्यान गया? मैं असहाबे मिंबर से नहीं पूछूंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने इसको सुना, समझने की कोशिश की? नहीं। आज सुने, एक आलिम दीन आप तमामी हजरात के सामने बैठा हुआ है,
और उस सिर्फ एक का नाम इसलिए ले रहा हूं कि उनके रस्म दस्तारबंदी उनकी, बकिया सब उलमा अहले सुन्नत तो उस मंजिल से गुजर चुके हैं और कुछ गुजरने वाले हैं, कुछ अभी गुजरने वाले, कुछ गुजर चुके। ज़हन और फिक्र को हाजिर करो, मैं बताना चाहता हूं पावर क्या है जिसको अल्लाह ताला ने उलूम कुरान से नवाजा हो। अल्लाह का कलाम जिसके सीने में मौजज़न, उसके उलूम और उसके मफाहिम, उसके असरार, उसके रुमूज़ मौजज़न, उसकी ताकत का आलम क्या है। क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न, आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, सरकस जिन ने कहा अना आती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, ऐ सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, उस तख्त को मैं उससे पहले, आपके मजलिस बर्खास्त होने से पहले उस तख्त को आपके बारगाह में पेश कर दूंगा। कौन था वो? कौन था वो बताएं? जिन था ना, जिन जानते हैं आप, और आपने तो देखा भी नहीं होगा। खिचौचा शरीफ से निस्बत रखने वाली शख्सियत तशरीफ फरमा है, बारगाह मखदूम औहदुद्दीन जहांगीर सिमनानी सामानी मखदूम अशरफ की छौछवी के बारगाह में कितने लोग गए? हाथ उठा करके बताएं। अगर आपको यहां कोई ना मिले तो वहां चले जाएं, वहां हजारों ऐसे मिलेंगे जिन पर असरात होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? नाज़िम साहब क़िबला, आपने देखा हो, सबने देखा होगा, होते कि नहीं होते? कभी कभार एक बंदे को नहीफ और नातवा कमजोर बंदा होता है, उसे 10-10 लोग मिलकर के नहीं रोक पाते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कहां से उसके पास ताकतें आती, कुव्वतें कहां से आती हैं? उस पर जिनके असरात होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? इस बिना पर उसके पास ताकत और कुव्वत होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों को इतनी कुव्वत, इतनी ताकत अता फरमाया है, पल भर में ना मालूम कहां से कहां जा सकते हैं, एक पल में कहां से कहां की सैर कर सकते हैं। उसके बावजूद वक्त के जिन ने कहा, सरकस जिन ने कहा कि हुजूर आपके दरबार करम में मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले मुफस्सिर किराम ने पूछा कि वो साथ कितनी है, वो लम्हा कितना है, कितने वक्त में वो लाने वाला था। कलमहतुन औ लम्हतैन, एक साथ या कुछ साथ, एक लम्हा या कुछ लम्हा, इतने में लाने वाला था। कहा नहीं, हजरत सुलेमान सल्लम ने फरमाया कि नहीं, बिल्किस का तख्त उससे पहले मुझे चाहिए। जिन्नात ने हाथ उठा लिए, ना अब हमसे नहीं हो पाएगा, हमारी कुव्वतें जवाब दे गई। उलमा बैठे हुए, इनसे पूछें, हमारी ताकतें जवाब दे गई। जब सबकी ताकतें जवाब देंगी तब एक मर्द कलंदर उठा, एक मर्द कलंदर उठा। तफसीर में उसका नाम आसिफ बिन बरखिया आया। हजरत सैयदना आसिफ बिन बरखिया उठे और कहा, हुजूर अगर आप इजाजत दे तो। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो मर्द हक आगा, वो मर्द कलंदर खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, हुजूर इजाजत तो दें, मैं तख्ते बिल्कीस को चश्मे ज़दन में ला करके आप हाजिर कर दूंगा। का कितने? का क़ब्ल अन यर्तद्द तरफुक, आपके पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को लाकर आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। चश्मे ज़दन में, आने वाहिद में, पलक झपकने में। अब मैं उड़वलिया में बैठा हुआ हूं ना, ये उड़वलिया गांव है ना, उड़वलिया गांव के मुसलमानों जरा मुझे बताओ, ये चश्मे ज़दन, पलक झपकना, ये कितने मिनट में होता है? मिनट बताएं आप। मिनट बता कहेंगे हजरत मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, सेकंड। मैंने कहा सेकंड भी नहीं लगता, सेकंड भी नहीं लगता। उस सेकंड में भी आप कितने दर्जे करेंगे तो जाकर के, नहीं तो पलक झपका करके देख लें कितना कम वक्त लगेगा। जिन्नात को मौका मिला, उसने कहा कि एक साथ एक लम्हा मुझे लगेगा उसको लाते हुए, लेकिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, उससे पहले मुझे चाहिए, तब वो मर्द हक आगाह, मर्द कलंदर, जिसे तफसीरों में कई नाम से कई नाम गिनाए गए हैं, जिसमें सरे फहरिस्त सैयदना आसिफ बिन बरखिया है। अब ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। उड़वरिया और कुर्ब जवार से आए ये जिंदा दिल मुसलमानों, मोइनुद्दीन अज़हरी आपके ज़हनो फिक्र तक बात पहुंचाना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम के उलूम व फ़ुनून को हासिल करने वाली ये उलमा की जमात बैठी हुई है। उन्हीं में एक शहजादा निज़ामुद्दीन साहब का बैठा हुआ है, जिसकी रस्म दस्तार बंदी है, जिसने कुरान पाक और हदीस पाक के उलूम को अपने सीने में बसाया है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जब जिन्नात की ताकतें जवाब दे गई, जिसको लोग सबसे ज्यादा ताकतवर माना करते थे, जब उसकी ताकत जवाब दे गई तो ताकत किसकी काम आई, किसकी हिम्मत काम आई, किसकी कुव्वत काम आई? जवाब देने वाला खुद जवाब देता है। अल्लाह के मुकद्दस कलाम से पूछो, ए मुकद्दस कलाम तू ये बता आखिर किसकी ताकत काम आई? तो कुरान पाक ने फरमाया, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का इल्म था। अब उस वक्त तो कुरान पाक का नुज़ूल नहीं हुआ था। उलमा बैठे हुए
मुफस्सिरीन से पूछे तो कहा गया कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर शरीफ का नुज़ूल हुआ था और ज़बूर शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम नाजिल किए थे। मुफस्सिरीन किराम से पूछा गया तो मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं पिछली कुतुबे साबिका जो आसमानी किताबें थे इससे वो सारी किताबें मुराद हैं, चाहे जितनी किताबें मुराद हो। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम उस मर्द हक आगा के सीने में मौजज़न था तो ताकत इतनी मिली, कुव्वत इतनी मिली कि जिन्नात जो घंटे 2 घंटे में लाने वाला था वो बंदा चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्कीस को ला करके रख दिया। और उलमा बयान फरमाते हैं कि जाने वाला उठा नहीं बल्कि अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी कि हवा के दोष पे तख्ते बिल्कीस को ला करके हाजिर कर दिया। पूछा ताकत कहां से आई? कहा अल्लाह के कलाम से आई। तो और कलाम के हासिल करने के बाद उसकी ताकत का यह आलम है तो जो कलाम में सबसे अरफा वो आला है, जो कलाम में सबसे अफजल है, जिसे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान पाक को नाजिल फरमाया, हम इसकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। तो जिसके सीने में अल्लाह का मुक़द्दस कलाम हो उसकी ताकत का आलम क्या होगा? कसम खुदा की उसकी ताकत के सामने पूरी दुनिया के लोग कदमों को झुकाए नजर आते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत शहजादे मखदूमे सरैया शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को सुपर पावर कहने वाले कहते रहे और क्यों ना कहें, अल्लाह का जब अजाब आता है ना तो ये सारी ताकतें हेज पड़ जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने अपने माथे की निगाहों से देखा कि नहीं, सारी ताकत लगा दी अमेरिका ने आग बुझाने के लिए। कुछ हुआ? जब वो मर्द कलंदर पहुंचे और पहुंचने के बाद कलमे तकबीर की सदा बुलंद की, अजानों की सदा बुलंद की, तब जाकर आखिर ये कहां से कुव्वत आई, आखिर ये ताकत कहां से है, समझ में आ जाना चाहिए। ए उलूलियार कुर्बजवार से आए जिंदा दिल मुसलमानों, समझ लो जिसके सीने में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक और उलूम कुरान की हक्कानियत को रख दिया है उसके पास इतना पावर होता है कि चाहे तो दुनिया की कुव्वत अपने कदमों में झुकाता हुआ नजर आया करता। वाह 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 वाह। और आप यहां से नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हदीस पाक की तस्वीर का जायजा लेने के बाद मैं आपको मसला वाज़े किए देता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युज़नु मिदादुल उलमाई व दिमाउ शुहदा यौमल क़ियामह, मैदान क़यामत में मीज़ान आदल पर, ओ मीज़ान आदल इंसाफ के मीज़ान पर उलमा के रोशनाइयों को और शुहदा के खून को तौला जाएगा। किसको तौला जाएगा? एक तरफ शुहदाए किराम के जो खून के कतरात हैं तराजू के पल्ले में उसको रखा जाएगा और उसके बिलमुकाबिल तराजू के तराजू में 2 पल्ला होता है ना भाई, समझ रहे हैं ना आप पूरी बात? जितने समझ रहे हैं हाथ उठा करके बताएं, मुझे समझ में आना चाहिए कि आप लोग समझ रहे हैं। तराजू में 2 पल्ले होते हैं, एक पल्ले में शुहदा के खून को रखा जाएगा और दूसरे पल्ले में क्या रखा जाएगा? उलमा जो लिखते हैं उस रोशनाई को रखा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले तक तख्ती रवाज था, तख्तियों का हम लोग रोशनाई से लिखा करते थे। हमारे बचपन में तो वही लिखा जाता था, अब तो सिर्फ कापी और कलम है, पेंसिल है, ये सब सारी चीजें हैं, ये भी रोशनाई ही की का काम करती हैं। फरमाया उलमा जिस रोशनाइयों को लिखा करते थे, अल्लाहु अकबर, उस रोशनाई को तराजू में तौला। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आका आप बयान फरमाए, मक्की सरदार मदनी ताजदार, इन दोनों में तराजू का पल्ला किसका भारी रहेगा? तो 2 हदीसें पाक दोनों तरह की। फरमाया ला युफद्दलु अहदुहुमा अला आखर, दोनों में से किसी एक को फजीलत नहीं दे। लेकिन दूसरी हदीस पाक से पूछा गया कि दूसरी हदीस पाक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युफद्दलु मिदादुल उलमाई अला दिमाई शुहदाई, अरे उलमा की रोशनाइयों के तराजू का पल्ला शुहदा के खून के तराजू के पल्ले पर भारी होता नजर आएगा। वो रोशनाई का पल्ला जो उलमाए अहले सुन्नत जो लिखते हैं उन रोशनाइयों का पल्ला क्या होगा? बारी नजर आए। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा फिर कुव्वत तो ताकत क्या है? आप सुनो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वला गदवतिन, अब उस ताकत को देखो। आप घंटे 2 घंटे होटल पे बैठ करके चाय पीने में और सियासत पर गुफ्तगू करके गुजार देते हैं,
पता नहीं चलता, आपको इतनी तौफीक नहीं होती कि अपने घर में बैठकर कुरान पाक के सफ़े दो सफ़े की तिलावत करें और उसके मानी और मफाहिम को कंजुल ईमान या किसी तफसीर के जरिए उसको समझने की कोशिश करें, किसी आलिम दीन के बारगाह करम में जानो अदब तय करें और आपको पता चले कि कुरान और उलूम कुरान है क्या। तौफीक नहीं होती है। लेकिन अब सुनो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। ये तालिबान उलूम नबविया उलमा अहले सुन्नत के सामने जानो अदब तय करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ाने वाला उस्ताद एक होता है, पढ़ने वाले सैकड़ों हजारों दरसगाह में बैठे हुए होते हैं। कितनों की तादाद होती है, लातादाद जमात। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह करम में बैठने वाले ऐसे होते 70-70 हजार का मजमा होता था। गौसे आजम सरकार के बारगाह करम में बैठने वाले, गुफ्तगू सुनने वाले 70-70 हजार का मजमा होता था। और ऐसे बैठते थे, ऐसा लगता था उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हो। हाय हाय हाय, ये कैफियत होती थी। मजाल क्या था, किसी को खिखारने तक की, किसी को खांसने तक की जुरत और जसारत नहीं होती थी। हमने मिजाज बदल दिया अपने प्रोग्रामों का, हमने मिजाज बदल दिया अपने मजलिसों का। हुजूर गौसे आजम सरकार की अगर महफिल का और उसके आदाब का तस्करा किया जाए तो आप अशस करेंगे। ये बैठने का हमारा तरीका है, ये हमारे तर्ज है। कुछ लोगों के सरों पर टोपियां हैं, कुछ लोगों के सरों पर टोपियां भी नहीं है। कुछ लोग बावजू बैठे होंगे, कुछ लोग बगैर वजू के बैठे होंगे। दावा यह है कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलादे पाक में तशरीफ लाते हैं। मुर्शिदी सैयदी ताजुश शरीआ अलैहि रहमत रिजवान ने यही तो फरमाया था, ये अपनी ताकत और कुव्वत पर मुनासिर ना करो, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत पर है कि चाहने वाला किस चाहत से याद करता है। किस चाहत से याद करता है आका, उसके यहाँ तशरीफ ले जाते हैं। ये सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये उस मफहूम पर दाल है। कभी कभी इबारतें दकीक हो जाती हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं, और समझ नहीं पाते हैं तो वावेला मचा देते हैं। ऐसे ही होता है। तब उनको उलमा के बारगाह में आने की जरूरत पड़ती है, समझने की कोशिश करें। फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, सुनो। वला गदवतिन फी तलबिल इल्मी अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिन मियति गज़वा। वला गदवतिन, एक लम्हा, वला लम्हतिन, ये उलमा बैठे इनसे पूछो। वला लम्हतिन वला गदवतिन, एक लम्हा तालिबे इल्म तलबे इल्म के खातिर किसी उस्ताद के पास बैठे, इल्म हासिल करने के खातिर बैठे। माशाअल्लाह मौलाना अयूब साहब ने हमें मदरसा दिखाया। अभी मैं खाने के बाद चहलकदमी करने गया, देखा बहुत शानदार तहजीब से आपने बनाया है, 4 दीवारी के साथ, और मदरसे को मुहज़्ज़म मुसक़्क़फ़ देखा, ठीक देखा माशाअल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ मौला उसे और आगे बढ़ाए, बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, हिफ्ज़े कुरान और फिर उसके बाद दरस निज़ामिया की सूरत में और ज़्यादा अल्लाह ताला उलवरिया वालों को तौफीक अता फरमाए। सपोर्ट करो इनका, जो आलिम वक्त के आलिम दीन हो, जो आगे बढ़ना चाहते हो, अपने दौलत मालो दौलत से सपोर्ट करो। तुम नहीं जानते इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं। ये तुम्हारी दौलतें इसी दुनिया के इसी तनासुर में, इसी तनाजुर में बिखरी हुई रह जाएंगी। कसम खुदा की, जब उस सुनसान जब कोठरी में जाओगे, जो 2 गज जमीन है उसमें दुनिया के मालो दौलत ये सब काम नहीं आएंगे, बल्कि वहां कहने वाला, पुकारने वाला ये पुकारेगा कि ये आने वाले सुन, दुनिया की दौलतें एक तरफ, दुनिया की रौनक एक तरफ, दुनिया के मालो असबाब एक तरफ, दुनिया के मालो जा और तमाम तर रौनकें एक तरफ। यहां पर अगर आया है तो उलूम की दौलत लेकर के आ, प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत की दौलत लेकर के आ। ये दौलत लेकर आएगा तो तेरे कब्र को मुनव्वर कर दिया जाएगा, रोशन कर दिया जाएगा। तेरे कब्र को रोशन उसी वक्त किया जाएगा जब इश्क मुस्तफा और उलूम मुस्तफा को अपने सीने में बसा करके लेकर आएगा। तो मेहनत करो और खूब मेहनत करो मदरसे के खातिर। इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ। आजकल देखा नहीं आपने कौमों को, अपने अपने लोग हजरत अपने अपने इबादत खानों को इतना चमका रहे, इतना चमका रहे हैं, इतना चमका रहे, दूसरे की इबादत गाहों पर नजर है और अपनी बढ़ा रहे हैं। ऐसा लगता है जिंदगी इसी मोड़ पर लेकर के आएगी। कभी हम भी थे इसी मैदान में, कभी हमने भी इन मनाजिर को देखा है। क्या इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, अमा बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। क्या इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। नहीं, ये तुम्हारा निजाम नहीं है, ये मेरे मौला का निजाम है, ये कुदरत का निजाम है, इसको बदला नहीं जा सकता। मदारिस को बर्बाद करने वालों, मदारिस पर उंगली उठाने वालों, सुनो,
तुमने आज का निजाम देखा है कि तुम जानते हो कि ये तालीम सिर्फ मदरसों से है। एक वक्त ऐसा था कि मदरसे नहीं थे, तब मस्जिदों में तालीम मुस्तफ़ा पढ़ाया जाता था। वाह वाह वाह, मस्जिदों में पढ़ाया जाता था। सुभान अल्लाह। मस्जिदें जब नहीं थी तो दीवारों के साए में पत्थर पर लिखना हमने सीखा है, कागजात पर लिखना, औराक पर लिखना, पत्तों पर लिखना हमने सीखा है, चमड़े पर लिखना हमने सीखा है। ये किसने दुनिया को बताया? लिखने का तरीका किसने बताया? अरे तुम अपने मानो असबाब और अपनी सारी चीजें हटा सकते हो, लेकिन जिसके दिल में उलूम मुस्तफा है वो पहुंचाता चला जाएगा, क्योंकि पहुंचाने का निजाम और इसकी कुव्वत तुम तक नहीं है। ये अगर अता करता है तो मेरा परवरदिगार अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब तालीम हासिल करने की ताकत को सुनो और उसके फजीलत को सुनो। फरमाया गादुवातिन फी तलबिल इल्मी अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिन मियत गज़वा। एक लम्हा तालीम मुस्तफ़ा में गुजार देना 100 जंगों में शरीक होने से ज्यादा अल्लाह के नजदीक महबूब है। वला गदवतिन फी तलबिल इल्मी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म दीन मुस्तफ़ा में एक लम्हा गुजार देना मुजाहिद के 100 जंगों में शरीक होने से ज्यादा महबूब अल्लाह के नजदीक वो लम्हा है जिस लम्हे में एक तालिबे इल्म उलूम मुस्तफ़ा को हासिल करता हुआ नजर आता है। ये मफहूम है उड़वरिया वालों, सुनो। कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने मैं मफाहिम रख रहा हूँ, वो सिर्फ इस वजह से कि मैं आपका चेहरा नहीं देख रहा हूँ। इन उलमा अहले सुन्नत तालिबान उलूम नबविया का और रस्म दस्तार बंदी के इस रस्म को देखने के बाद ये मफहूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसको समझने की कोशिश करो। कुरान पाक समझना इतना आसान नहीं है। सोशल मीडिया पर बैठकर हजरत गुफ्तगू करते हैं और सोशल मीडिया पर बैठकर अहकामे इलाही के बरखिलाफ कुरान पाक के खिलाफ कहते ये आयत यहाँ पर गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कोई निकला था, एक वक्त था कोई निकला था, कहा था 26 आयतें निकाल दो। उस बंदे का आज तक पता ही नहीं चला कुरान पाक वैसे का वैसे ही है। अगर आप शय लतीफ रखते होंगे तो मामला समझ गए होंगे। नाम लेने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है और नाम लेना भी नहीं चाहता। मकरूह लोगों के नाम से अपने जबान में कराहत पैदा करना भी नहीं चाहते। अला वज़ने खबीज़ हो चाहे अला वज़ने शरीज़ हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे नादान, तू निकला था कि कुरान पाक को मिटाए और 26 आयतों को खत्म कर दे। अरे तेरा वजूद खत्म होकर के रह गया, तेरी शनाख्त खत्म होकर के रह गई। अरे कुरान पाक जैसे कल था वैसे आज है, कयामत तक उलूम कुरान चमकते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात और सुनो, अगर ये लोग जो सोशल मीडिया पर बैठकर कुरान पाक की मुखालफत करते हैं उनको यही नहीं पता कि कुरान पाक की हकीकत क्या है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पूछो क्या कुरान पाक के पूरे मानी और मफाहिम से आप वाकिफ है? फरमाया नहीं। सैयदना उमर फारूक आजम से पूछो पूरे मानी और मफाहिम से वाकिफ है? कहा कई जगह मुझे खुद ही समझ में नहीं आता कि इसकी हकीकत क्या है। अल-अव्वाह न इब्राहिम अल-अव्वाहुल हलीम, अव्वाह का हकीकी माना क्या है मुझे नहीं पता। अर्रकीम इन अस्हाबल कहफी वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, फरमाते इसके मानी हमें नहीं पता है। ये हकीकत क्या है? ये हजरत मौला उमर जो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरसगाह से निकले हुए फर्स्ट नंबर के ये सब उलूम मुस्तफ़ा हासिल करने वाले हैं, एक नंबर के। वहीं पर आलमुल उम्मा हकीमुल उम्मा सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात पाक है। आपसे पूछा गया कुरान पाक के उलूम मारिफ से मुकम्मल तरीके से वाकिफ? फरमाया नहीं। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना फरमाया, निगाहों से जितना पलाया उतना जानते हैं। वहीं पर मौला उस्मान गनी है। ये सब पहली फहरिस्त के पहली सब के उलमा है जिनको पूरा पता ही नहीं है। सोशल मीडिया पर घंटा 2 घंटा तज़किरा करके सोचते हैं कुरान पाक के मफहूम को पलट देंगे। अरे अब तुम उनके लिए एक रवायत, उनके लिए एक रवायत हजरत, अगर इजाजत है हजरत, वक्त में इतनी जी जी है, इतनी जी 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 मोहलत दे देंगे आप नाजिम साहब। जी जी सबसे ज्यादा ताकतवर नाजिम ही होता है जलसे का। नाजिम चाहे जी, तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, इरशाद अली है कि नहीं? तो इनसे इजाजत मुझे लेनी पड़ेगी। सुने, आप सुनना चाहते हैं? मुल्क फारस का एक बंदा, फारसीउल असल, फारस का रहने वाला, चूंकि फारस क्या है, आजम में है, अरब में नहीं है। अरब में गया और 25 साल तक उसने अरबी जबान को हासिल किया। कितने साल तक? 25 साल तक
उलूम कुरान को हासिल किया और उलूम लुगत को हासिल किया। ज़बान को, ज़बान कलम पर उसने बहुत अच्छी दस्तरस रखी। एक दिन खाने काबा के अहाते में बैठा और बैठने के बाद पहुंचने के बाद फुसा और बुलगा बैठे हुए थे। फुसा और बुलगा बैठे हुए थे। उन फुसा और बुलगा के माबैन बैठ करके उसने कहा, इन्नी अतकल्लमुल अरबिय्यत अक्सर मिनल अरब अहसन मिनल अरब, मैं तो अरबी कलाम अरबों से अच्छी कर लेता हूँ, अरबी गुफ्तगू अरबों से अच्छी कर लेता हूँ। लोगों ने कहा तू अजमी है या अरबी है? कहा हूँ मैं अजमी, लेकिन अरबों से अच्छी गुफ्तगू कर लेता हूँ। कहा तो ठीक है करो। 10 मिनट खड़ा हुआ। खाने काबा के अहाते में फैसला हो रहा है। खाने काबा के अहाते में फुसहा बुलगा बैठे हुए हैं, वो अरब के फुसहा बुलगा बैठे हुए हैं। कहा 10 मिनट गुफ्तगू करो। गुफ्तगू किया। मावे हैरत सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बंदा आया कहां से है? कितनी तालीम हासिल की? आखिर ये फसाहत और बलागत से पुर लबरेज जुमला कैसे इख्तियार कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है? ये तो यकीनन अरबी लग रहा है। उसमें से एक बंदे ने कहा ठीक है, अभी हम तुम्हें अरबी नहीं मानेंगे, अभी तक अजमी मान रहे हैं। कहा क्यों? कहा हम में जो सबसे बड़ा है वो आज हमारी मजलिस में नहीं आया है। खाने काबा के करीब उसका घर है, उसके दरवाजे पर जाओ, दस्तक दो, उससे 2-4 मिनट गुफ्तगू करो। अगर वो तुम्हें अरबी कह दे तो हम तुम्हें अरबी मान लेंगे, वरना तुम अजमी ही अजमी हो। 25 साल तक सीखा था। कितने साल तक? और ये सोचते हैं 1 घंटे पर बहस करके और सोशल मीडिया पर, है ना, डिबेट में 1 घंटे पर हम किसी आयत पर फैसला कर लेंगे ना। तुम्हारा इल्म नाकिस है, तुम्हारा मफहूम नाकिस है, तुम समझने की कोशिश। 25 साल तक वो बंदा कहा था ठीक है, अभी मैं 10 मिनट में अरबियत की सर्टिफिकेट लेकर के आता हूं। गया और जाने के बाद दरवाजा खटखटाया। मन दक्कल बाब, दरवाजा कितने खटखटाया? क़ाला रजुलुन अरबियुन जाली अलक़ाबाक, एक अरबी आदमी तेरे दरवाजे पर खड़ा, तेरे बाप से मुलाकात करना चाहिए। क्योंकि अंदर से जो आवाज आई थी छोटी बच्ची की आवाज थी। रवायत में मनकूल है वो 8 साल की बच्ची थी। दरवाजा आकर के खोला नहीं, दरवाजे के पीछे से पूछा दरवाजा किसने खटखटाया, क्या चाहते हो? मादा तुरीद माशानुक, क्या चाहते हो? क़ाला रजुलुन अरबियुन जाली अलक़ाबाक, एक अरबी आदमी तेरे दरवाजे पर खड़ा तेरे बाप से मुलाकात करना चाहता है। तो 8 साल की बच्ची ने कहा अबी फ़ाइल फ़याफ़ी सयफ़ी उल्फ़ी उफ़ा। अब ये उलमा बैठे हुए, इनसे पूछे कि अगर मुश्तक़ात मसाजिर एक ही तरह से हो जाए तो फिर माना कितना समझना दुश्वार होता है, ये हमारे और आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है? अबी फ़ाइल फ़याफ़ी सयफ़ी उल्फ़ी उफ़ा, जिसका तर्जमा मुहक्किकीन उदबा बयान फरमाते हैं अबी फ़ाइल फ़याफ़ी ऐ ज़हबा इलल फ़याफ़ी इलल मैदान, ज़हबा इलल मैदान सतग़रुबु शम्सु सयरजिउ इलैना। मेरा बाप खेत गया है और जब सूरज गुरूब होगा तो वापस पलटेगा। ये बच्ची के कहने का मफहूम था कि मेरा बाप खेत गया है, जब सूरज गुरूब होगा तो पलटेगा, शाम को आना मुलाकात कर लेना, यही उसके कहने का मतलब था। लेकिन वो बंदा दरवाजे पर खड़ा है। जब बच्ची ने कहा अबी फ़ाइल फ़याफ़ी सयफ़ी उल्फ़ी उफ़ा, मेरा बाप खेत गया है, जब सूरज गुरूब होगा तो आएगा, लेकिन वो खड़ा सुन रहा है। फिर उसने दोबारा पूछा तेरा बाप है कहा? क़ाल क़ुल्तु अबी फ़ाइल फ़याफ़ी सयफ़ी उल्फ़ी उफ़ा, दूसरी मरतबा भी वही जवाब दिया। अब वो खड़ा नहीं समझ पा रहा। 25 साल अरबी ज़बान हासिल किया। हालत यह है कि 8 साल की बच्ची के 2 मरतबा उसी जवाब को नहीं समझ पाए। तीसरी मरतबा पूछा है ना अबक उरीदु अन अलक़ाबाक, तेरे बाप से मुलाकात करना चाहता हूं, कहां है तेरा बाप? फ़क़ालत अबी फ़ाइल फ़याफ़ी सयफ़ी उल्फ़ी उफ़ा। जब तीसरी मरतबा उसने वही जवाब दिया तो माँ ने अंदर से पूछा बच्ची ये बता कौन है दरवाजे पर जो तेरी बात नहीं समझ रहा है? तो 8 साल की बच्ची ने कहा रजुलुन अजमियुन लम यफ़हमुनी, का एक अजमी कोई बड़ा खड़ा है हमारे दरवाजे पर जो मुझ छोटी सी बच्ची की बात को भी नहीं समझ पा रहा है। 8 साल की बच्ची थी, 25 साल मेहनत किया था, लेकिन नहीं समझ पाया कि वो कहने वाली बच्ची कह क्या रही है। वापस पलटा, पलटने के बाद वापस पलटा और अरब के फुसहा और बुलगा जो खाने काबा के हाथे में बैठे हुए थे कहा हुआ क्या, तुझे अरबियत की सनद मिली? तुझे अरबी का बड़ा जोश था, बता अरबियत की सनद मिली कि ना मिली? उसने मुंह लटकाए हुए कहा अरे नादानो, अरे अरब के फुसहा और बुलगा कितना बड़ा नादान, 25 साल से अरबी सीखने के बाद मुझे ये गलगला था, मुझे ये तोरफात, मेरे अंदर इतना गुरूर था कि मैं अरबी को अच्छी तरीके से बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ। जब मैं सबसे बड़े फसीह के दरवाजे पर पहुंचा तो 8 साल की बच्ची अंदर से आवाज देती है, मैंने कहा तेरे बाप से मुलाकात करना चाहता हूं। एक जुमला उसने कहा अबी फ़ाइल फ़याफ़ी सयफ़ी उल्फ़ी उफ़ा फ़यक़ूलून अफ़हिमता
उन लोगों ने कहा क्या तूने उसके जुमले को समझा? 8 साल की बच्ची के जबान को जब नहीं समझ पाया तो उसके 55 साला बाप के जबान को कैसे समझ पाऊंगा? कहा ये अरबी जबान है, जब अरबों तक नहीं पहुंच पाया तो अल्लाह के कुरान तक कैसे पहुंच पाएगा? है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये मफहूम कुरान है, ये ईमानी और मफहूम। ये लोग सोचते हैं 1 घंटा डिबेट करके हम मानेंगे, किसी मामले का फैसला कर लेंगे। कुरान पाक समझना इतना आसान नहीं है। हजरत वक्त ज्यादा हो गया, मैं मादरत चाहता हूँ। और दावत देने वाले हमारे खतीब अहले सुन्नत नाज़िश फ़िक्र फ़न हजरत क़ारी निसार साहब क़िबला भी कुछ तकलीफ में थे। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जल्दी शिफायाबी अता फरमाए, सेहतयाबी फरमाए और खुलूस दिल से मौला तबलीग इस्लाम की तौफीक अता फरमाए। वो तशरीफ़ लेकर के गए बहर कैफ, वक्त ज़्यादा हो गया। वक्त की नज़ाकतों को मद्देनज़र रखते हुए मैं मफ़ाहीम को आगे नहीं बढ़ा सकता। से साहब क़िबला भी हैं और भी हजरात हैं और वक्त देख रहे हैं, आप 1:30 बज गए हैं। ज़्यादा देर नहीं, बस इतना जो कुछ आपने समाप्त किया है। हाँ नहीं, थोड़ा सा और नहीं, अब ज़्यादा हो गया ना। मैं मादरत चाहता हूँ। फिर इंशाअल्लाह ताला एक आखिरी रवायत में आप तमामी हजरात के सामने 2-5 मिनट में जो बात ख़त्म हो जाए, बस बात के ततिम्मे के लिए मैं, है ना, गुफ्तगू के ततिम्मे के खातिर हजरत मैं मादरत चाहता हूँ बस थोड़ी सी। ऐसे हसास मसले को मैं बहुत कायदे से समझता हूँ और हम सबका यही आए दिन नहीं बल्कि आए रात यही शब और इसका सही था ना। तो यही हम लोग उसी माहौल में रहते हैं। कभी 2 बज जाते हैं, कभी 3 बज जाते हैं, कभी घर पहुंचते हैं तो फजर की अजान होती है, नमाज पढ़ के सोते हैं। और सोना क्या होता है, 1-8 घंटे भी नहीं सोए तब तक घंटी लग गई, दरसगाह में पहुंचना है। ये कैफियत होती है हम लोगों की। आपका क्या है, आपने अगर महीने में 1 जलसा सुना तो फिर 1 दिन ज्यादा दिन तक सो लिया, उसके बाद फिर महीने भर रातों भर सोना मिलेगा। उनसे पूछिए जो महीनों में कहीं 1 रात जाकर के मिलती, कहीं वो भी नहीं मिलती है सोने के लिए कायदे से। अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत मुस्लिमा के इन उलमा पर फजल फरमाए और अपने खास कर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम का सदका अता फरमाए। अब एक बात सुनो, ये कुरान पाक मिटाने की बात करते हैं, तुम 26 आयत की बात करते हो, सुन लो, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी शनाख्त खत्म होकर के रहेगी, लेकिन कुरान पाक के आयत जैसे तब थे वैसे अब हैं और वैसे क़यामत तक रहेंगे। बोलो रहेंगे कि नहीं? अब ज़हन फिक्र को हाजिर करो। हजरत सैयदना उस्मान गनी का जमाना है, जिन्हें जामिउल कुरान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जामिउल कुरान। हजरत सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दाते पाक है। शहर ईला के लोग, शहर ईला जिसे इंताकिया कहा जाता है, वो इंताकिया जहां पर हजरत मूसा और खिज़र अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो दोनों तशरीफ लेकर के गए थे। आपने अगर सूरह कहफ को पढ़ा होगा तो सब पूरी कैफियत आपके सामने, निगाहों के सामने होगी। उस मंजर कशी को लेकर हजरत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों साथ में जब चले थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नका लम तस्तती मइया सबरा, मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जानते थे कुछ अमाल ऐसे हमसे सरजद होंगे, सुदूर होंगे, सादिर होंगे, जिस पर आप पहली फुर्सत में उसके ज़ाहिरी मफाहिम से आप या बातनी मफाहिम से नाबलद होंगे। जाहिर सी बात है उसमें आपको जोश आएगा, आप सब्र नहीं कर पाएंगे। उस आखिरी कैफियत पर ये बंदे जब दोनों अल्लाह के दोनों नबी जब पहुंचे थे, शहर इंताकिया के दरवाजे पर शाम हो चुकी थी, दरवाज़ा बंद हो चुका था। मुखबिर दरबान को खबर दिया कि हम दोनों नबी हैं, आए हुए हैं, दरवाज़ा खोल दिया जाए। कहा नहीं, हमारा वक्त हो चुका, अब दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। नबी थे दोनों, क्या थे, और अपने नबूवत का उन्होंने इजहार भी किया कि अल्लाह के नबी हैं, हमारे लिए दरवाज़ा तो कम से कम बोलो ना, नहीं खोलेंगे। और मामला यहीं तक नहीं रुका शहर इंताकिया वालों का। जब सुबह दरवाजा खुला, ये दोनों दाखिल हुए, कहा हम भूखे हैं, खाना दे दो। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन्होंने यहीं तक मसला नहीं रोका, खाना देने से भी इनकार कर दिया, कहा हम खाना नहीं देंगे। अब बताओ जरा,
अल्लाह तबारक व तआला ने तो आप पर फरमाए, मौलाना अयूब साहब को पाते हैं तो आप ये महीने में कहीं एक दिन दावत आ गई तो खूब चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं और खूब अच्छे से अच्छा खिलाएं। बोलो है कि नहीं कि आलिम दीन है। इन्हीं के सदक़े में मौला तबारक व तआला हमारे बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला और हमारे बच्चों पर बरकतें रहमतें अता फरमाता है। बोलो है कि नहीं है। वाह हरे इन ताकिया वालों, तुमने अपने नबियों के खातिर दरवाजे भी नहीं खोले और दरवाजा खोला भी, उन्होंने खाना मांगा तो खाना भी नहीं पेश किया। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन्हें खाना देने से इनकार कर दिया। लेकिन खाना देने के इनकार से अंबिया, दोनों अंबिया कराम जो है वो नाराज नहीं हुए। आगे बढ़े तो देखा एक दीवार टेढ़ी थी, उसको सीधा करने लगे। जब सीधा करने लगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत खिज़र से, ये क्या करे, जिन लोगों ने दरवाजे शाम को नहीं खोले, खाना नहीं खिलाया, उन्हीं के कौम की दीवार को तुम सही कर रहे हो। क़ाला अलम अक़ुल लका इन्नका लम तस्ततिअ मइय सबरा, क्या कहा, मैंने नहीं कहा था कि मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर पाओगे। ये पूरी कैफियत अलग है, रवायत अलग है। मैं सिर्फ यहीं पर रुक करके एक बात बताना चाहता हूँ। शहर इंताकिया वाले पहुंचे और पहुंचने के बाद 10 बस्ता अर्ज हुए, ए सैयदना उस्मान गनी आप जामिउल कुरान हैं। बड़ी बेइज्जती हमने बर्दाश्त की है। क़यामत तक कुरान पाक की तिलावत की जाएगी और क़यामत तक यही तिलावत की जाएगी। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, जब नबियों ने खाना मांगा तो उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया, खाना नहीं खिलाए। क़यामत तक हमारे कौम की बदनामी होती रहेगी। बस सिर्फ आप इतना करें, ए मौला उस्मान गनी रदियल्लाहु मौला ताला अबौ में जो बा का नुक्ता है वो नीचे से उठा करके ऊपर रख दें और एक नुक्ता उसमें लगा दें, अबौ के बदले अतौ हो जाए। अबा अभी नहीं बल्कि आता आती हो जाए। अतौ के माना ये होगा, फिर माना ये अतौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा का तर्जमा ये होगा, फिर उन्होंने खाना पेश किया का सिर्फ एक नुक्ते के बढ़ावा देने पर यह मामला अदा हो जाएगा। कुछ आपको करना नहीं है, नीचे से नुक्ता बा का उठा करके सिर्फ ऊपर रख करके एक नुक्ता मिला दे, ता हो जाए। बस एक नुक्ते के खातिर शहर इला के का पूरा काफिला पहुंचा था और पहुंचने के बाद हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु मौला ताला, कोई एक बंदा जाए सिर्फ, बस कोई एक बंदा सिर्फ जाए बस, बकिया इधर देखे आप। शहर इला में पहुंचे इंताकिया वाले का बस एक नुक्ता अलग कर दीजिए। तब मौला उस्मान गनी रदियल्लाहु मौला ताला ने क्या फरमाया था, सुनो। मौला उस्मान गनी रदियल्लाहु मौला ताला ने फरमाया था कि ए इंताकिया वालों सुनो, ये तुमने जान लिया कि ये अगर उस्मान करना चाहे तो कर सकता है का, इसीलिए चल कर के आए का ना, तुम करना भी चाहो मैं करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता। हजरत सैयदना उस्मान गनी ने अपने मियान से तलवार निकाला, चेहरा सुर्ख, आंखें लाल। आपने फरमाया कसम है उस खुदाए वादहू ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में उस्मान की जान है, उस्मान अगर चाहे एक हरकत को इधर से उधर करने को तो नहीं कर पाएगा, एक नुक्ता चे जाए कि नीचे से ऊपर करने को। अरे ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये तो मेरे परवरदिगार का कलाम है जो जैसे कल था वैसे आज है और क़यामत तक ये वैसे रहेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह वाह वाह, ये कैफियत कुरान पाक की है। ये हजरत मौला उस्मान गनी ने पूरे शहर इंताकिया वालों से मुखातब होकर के कहा था। और तुम 26 आयतों को मिटाने को चले हो ना। कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने जिसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जितनी 114 मसाहिफ नाजिल हुए, किसी की हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने नहीं लिया, लेकिन कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया। सारी किताबों में, अक्सर किताबों में तहरीफ हो गई, लेकिन कुरान जैसे कल था वैसे आज है, क़यामत तक वैसे रहेगा। और इसकी फसाहत व बलागत जब प्यारे मुस्तफ़ा ने बयान किया था तो अरब वाले के सामने बयान करने के बाद जब वो उसकी तरदीद नहीं कर पाए, उसके सामने कोई आयत कोई सूरत नहीं लेकर के पे आए, आला हजरत सरकार फरमाते या रसूल अल्लाह तेरे सामने है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बां नहीं अमा नहीं बल्कि जिसमें जान नहीं। वाह वाह वाह। इन मफाहिम को देखोगे तो समझ में आएगा कि कुरान और उसके उलूम क्या है। मैं फख्र से कहता हूं कि जनाब निजामुद्दीन साहब जितना फख्र करें कम है। उन्होंने अपने शहजादे को दुनिया की दौलत उसके कदमों में नहीं रखी, बल्कि अल्लाह के प्यारे रसूल के उलूम का खजाना कदमों में रख दिया। वो जहां तक चाहे उस समंदर में डूब सकता है,
अब उलमा अहले सुन्नत है उसे वो कवायद बताए हैं, वो तरीके बताए हैं। अब उस उलूम के समंदर में जितना गोता लगाएगा अल्लाह उसके दिल को उतने मुनव्वर फरमाता जाएगा। मौला ताला सिद्क दिल से, खुलूस दिल से तबलीग इस्लाम और तशरीह इस्लाम की तौफीक अता फरमाए। बोलने में किसी किस्म की गलती हुई जानबूझ के भूल तुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादरत के साथ।